तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन में आपका स्वागत है। तो आज जो ट्रेनिंग मिलने वाली है दोस्त, अगर आप मानोगे तो ये 80,000 रुपये का कोर्स है। और आई होप आपको वैल्यू भी लगेगी। हाँ, 80,000 रुपये आपके वसूल हो रहे हैं। तो ये मान के चलना कि आपने 80,000 रुपये पे किए हैं, तब इसको सीख रहे हो। क्योंकि हमने ये पे करके सीखी है, तो हमारे लिए बहुत कीमती है। आपके लिए हो सकता फ्री के भाव मिल रही हो, तो आपके लिए उतनी अहमियत आप कम आंको। लेकिन आप मान लेना 80,000 पे करना है आपको। तो आज हम करने वाले हैं सबसे बेहतरीन, जिंदगी का सबसे बेहतरीन सेशन है ये, हर आदमी की लाइफ का। अगर इसको सीख लिया तो दोस्त हर सेक्टर में खिलाड़ी बन सकता है, हर सेक्टर में। आज ज्यादातर लोगों की क्या प्रॉब्लम होती है, कोई भी उसको कुछ भी काम बताओ, एक ही मुंह पे एक ही शब्द निकलता है कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं मिला, ये नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, इस काम को इसलिए रह गया। तो दोस्त, टाइम की जो प्रॉब्लम है उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसका कोर्स का नाम है, लिंक में भी लिखा हुआ था, टाइम मैनेजमेंट। चलिए, हम टाइम मैनेजमेंट का कोर्स आपको शेयर करते हैं। चलिए, ये रहा टाइम मैनेजमेंट का दोस्त कोर्स है। अगर टाइम मैनेजमेंट आप सीख गए तो शायद है लाइफ में कभी भी ये सवाल ही नहीं करोगे कि हमारे पास टाइम नहीं है। कभी नहीं कहोगे टाइम नहीं है। या तो उस काम के लिए कहोगे जो आपको पसंद नहीं है, बहाना बनाओगे, ये शब्द नहीं कहोगे टाइम नहीं है। ये शब्द बोल के आप बहाना बना सकते हो। और जब ये शब्द आप बार बार बोलते हो किसी भी काम के लिए, आपको पसंद हो या ना हो, कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो दोस्त अच्छे जब काम आते हैं जो आपको ग्रो को दे सकते हैं, आपकी लाइफ में तरक्की दे सकते हैं, उसके लिए भी यही शब्द बहाना के रूप में निकलता है आपके मुंह से कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो दोस्त, इस शब्द को बोलना बंद कर देना है, टाइम नहीं है हमारे पास। पसंद हो तो स्टार्ट करो, और नहीं पसंद है तो टाटा बाय बाय करो उस काम को। चलिए, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है आपकी लाइफ में? एक चैलेंज फॉर यू, एक चैलेंज आता है सबसे बड़ा। तो आप उन चैलेंजेस को लिखो अपनी डायरी में। अगर आपने लिख लिए उन चैलेंजेस को, तो शायद है आपको उनके फिर सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले जितने भी आपके चैलेंजेस हो उनको डायरी में लिखो, जिनके सामने ये बहाना आ रहा हो कि इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। फिर आप उसके सॉल्यूशन, फिर आप 24 घंटे में ये लिखो कि आप कितना टाइम फ्री बर्बाद कर देते हो, और कहाँ कहाँ आप बर्बाद करते हो जिससे 1 रुपए भी इनकम नहीं आनी है। आपका टोटली निगेटिव लोगों में टाइम बर्बाद होता है, और वो नेगेटिव लोग आपको खाई में लेकर जा रहे होते हैं, आपको अंदाज भी नहीं लगता है। तो चैलेंजेस को लिखना शुरू करो, तब आपको टाइम की सही डेफिनेशन अपने आप पकड़ में आएगी। तो इसको लेके वैसे बहुत चैप्टर हैं, हो सकता है हम 7 दिन भी टाइम मैनेजमेंट कंटिन्यू आपको चलाएं दोपहर को। 7 दिन में भी पूरा होने वाला नहीं है, इतना बड़ा ये कोर्स है। और ये लगभग लगभग पूरा तैयार है। तो होता क्या है टाइम मैनेजमेंट, पहले ये जान लेते हैं टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। टाइम मैनेजमेंट refers to the activity of managing ourselves with respect to time efficiently, effectively. So, with respect to time effectively, so that we the right time is allocated to the right activity. टाइम मैनेजमेंट की परिभाषा है कि हम लोग गलत टाइम कहाँ पर वेस्ट कर रहे हैं। सही एक्टिविटी के लिए कौन सा एक्टिविटी आपको इनकम ज्यादा देगी, उसको ज्यादा टाइम दो। और कौन सा कम एक्टिविटी कम पैसा आपको देगी, कम आपकी लाइफ में तरक्की, कम वैल्यू है, उसको कम टाइम दो। और ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं ज्यादातर लोग कि कहाँ टाइम देना चाहिए, कहाँ नहीं देना चाहिए। इसलिए वो अस्त व्यस्त होते हैं और परेशान रहते हैं 24 घंटे। जिसके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है अच्छा, वो दोस्त हमेशा परेशान रहेगा। इनकम आए या ना आए, या करोड़ों रुपए आए, वो हमेशा परेशान रहेगा। तो आपको सुखी रहना है तो आप टाइम मैनेजमेंट सीखो, और एक एक टाइम को सेट करो। और जो काम, कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप बांट सकते हो, जूनियरों को, बच्चों को बांट सकते हो। तो वो काम डिस्ट्रीब्यूट करो, तब आपके पास टाइम निकलेगा। बिलीव करना पड़ेगा लोगों पर। बिलीव करोगे तो ही आप उनको काम सौंपोगे। काम उनको अलॉट किया तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम निकलेगा, आप और बेहतर काम में लगा सकते हो उसको। तो टाइम मैनेजमेंट की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। वाई डू वी नीड टू मैनेज टाइम? हमें टाइम मैनेज करने की क्यों जरूरत पड़ती है?
वी कैन नॉट कंट्रोल टाइम, टाइम को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। टाइम हर पल निकलता जा रहा है आपके, आप उसको बांध के भी नहीं रख सकते, ना रोक सकते कि इसको हम बाद में यूज कर लेंगे। तो टाइम ऐसी चीज है जैसे बांध से जब बिजली बनती है, तो उस बिजली को रोक के दोस्त नहीं रखा जा सकता, यूटिलाइज ही करना है कहीं ना कहीं, या इन्वर्टर में पैक करके रख देना है। दो ही तरीके हैं, इसके अलावा बिजली को आप रोक नहीं सकते। इसी तरह से टाइम है, इसको आप रोक स्टोर नहीं कर सकते कहीं भी। वट वी कैन ऑर्गेनाइज अवर सेल्फ, लेकिन हमारे हाथ में एक चीज है कंट्रोल में, क्या? अपने आप को ऑर्गेनाइज कर दे इस हिसाब से कि वो जो टाइम फिसल के निकल रहा है उसको एक एक सेकंड को सदुपयोग हो जाए हमारी लाइफ में। तो ये काम हम कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में 100% है, हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने आप को। देयर इज नो ऑप्शन टू स्पीड अप, कोई भी आपको स्पीड से बढ़ने का रास्ता नहीं है, टाइम टाइम के हिसाब से ही चलेगा। आप सोचो टाइम को स्पीड में बढ़ा दें, आप नहीं बढ़ा सकते, और ना ही अपने काम को बढ़ा सकते हो। हर काम का एक टाइम है, उतने ही टाइम में वो काम होगा। आप सोचो जल्दी कर ले तो आपको, या तो ऐसा काम हो कि जिसको ज्यादा लोग मिलकर कर सकते कम टाइम में तो कर सकते हैं। जो काम पॉसिबल एक ही आदमी कर सकता है तो उसका टाइम उतना ही लगेगा, वो भी आपके हाथ में नहीं है। स्लो डाउन भी नहीं कर सकते आप, स्टॉप और रिवाइंड, आप टाइम को स्टॉप भी नहीं कर सकते हो ना रिवाइंड कर सकते हो, यानी आज जो 1 घंटा निकल गया उसको फिर वापस ला दें, वो भी नहीं कर सकते हो। वी कैन ओनली प्लान आवर वर्क टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट, हम केवल अपने प्लान को ऐसा कर सकते हैं जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा आउटपुट या उसका रिजल्ट मिल सके। तो टाइम को आप नहीं छेड़ सकते हो, आप अपने प्लान को छेड़ सकते हो, अपनी दिनचर्या को छेड़ सकते हो। कंसिक्वेंसेज फॉर पुअर टाइम मैनेजमेंट, पुअर टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? बहुत से लोग, 90 क्या 95% लोग पुअर टाइम मैनेजमेंट पर अपना गुजारा कर रहे हैं, और इसको फॉलो कर रहे हैं इसलिए वो फेल है, हर जगह फेल होते हैं, परेशान रहते हैं पूरी लाइफ में, चिड़चिड़े होते हैं, गुस्सा करने लगते हैं जी, क्योंकि उनके पास कोई प्लानिंग नहीं होती टाइम की। क्या क्या होता, मिस डेडलाइन, किसी भी काम को आपने डेडलाइन बनाया कि ये काम हमें आज शाम तक करना है, ये काम हमें 15 तारीख के पहले करना है, फलाना काम हमें इस महीने के 31 तारीख तक करना है, तो डेडलाइन दोस्त 90% लोग क्रॉस कर जाते हैं। तो कोशिश करो उसको क्रॉस ना होने दो। अगर ये काम आप कर पाए फिर आपका कॉन्फिडेंस देखना। पुअर वर्क क्वालिटी, और दोस्त लोग टाइम को इतने गंदे तरीके से यूज करते हैं तो क्वालिटी भी आपके काम की कमजोर हो जाती है, और क्वालिटी कम हुई तो सीधी सी बात है, हर आदमी जानता है क्वालिटी क्या होती है। इनसफिशियंट वर्क फ्लो, आपका वर्क फ्लो भी नहीं बनता है कंप्लीट, आधा अधूरा रहता है वर्क फ्लो। जब काम नहीं वो होगा पूरा तो सीधी सी बात है वर्क फ्लो अधूरा रहेगा, तो फिर आपके टास्क अधूरे रहेंगे, टास्क अधूरे रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इनकम डिस्टर्ब होगी, आपकी ग्रोथ डिस्टर्ब होगी। पुअर प्रोफेशनल रिप्यूटेशन, कई बार लोग प्रोफेशनल वे में जो अपनी रिप्यूटेशन होते हैं उसको भी दांव पर लगा देते हैं। क्यों? हर काम को टाल टाल कर, तो टालने की आदत छोड़नी पड़ेगी आपको, और टाइम से काम को स्टार्ट करना पड़ेगा। हायर स्ट्रेस लेवल, जब आपका काम नहीं होता तो क्या आपको स्ट्रेस होता है, टेंशन, गुस्सा, खिसियाट बढ़ती है आपको। अब हम आपको एक एक करके 50 ऐसे पॉइंट बताने वाले हैं। आज थोड़ा हम केवल पॉइंट पॉइंट आपको बताएंगे, और इन पॉइंट के अंदर जब घुसेंगे तो दोस्त आपको कम से कम 20-20 मिनट की ट्रेनिंग एक पॉइंट पर आपको मिलने वाली है, 5 मिनट से 20 मिनट तक की। तो वो हम एक एक करके बाद में कवर करेंगे, अभी हम थोड़ा सा आपको हिंट देते चले जाएंगे। जो 50 पॉइंट हैं उनको आप एक एक करके हम आपको शेयर करते हैं, तो आप ध्यान से चाहे तो नोट कर लेना, और चाहे तो याद भी रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे चाहो। लेकिन ये काम अगर आपने न किया, इन पॉइंट पर ध्यान न दिया, तो आपका टाइम मैनेजमेंट कभी सुधारा नहीं जा सकता है, और टाइम नहीं मैनेज हुआ तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो कोशिश करना है इन पॉइंटों को एक एक को ध्यान से सुनना है। चलिए, सबसे पहला है बेनिफिट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के क्या फायदे हैं? अगर आप टाइम मैनेजमेंट बनाते हो, अपना शेड्यूल बनाते हो, तो क्या फायदे हैं दोस्त? लॉस एक भी नहीं है, टाइम मैनेजमेंट बनाने के सारे फायदे ही फायदे हैं, एक भी नुकसान नहीं है। किस काम को कितना टाइम देना, कहाँ पर आप टाइम श्रिंक कर रहे हो अपना टाइम, दोस्तों के साथ बर्बाद कर रहे हो, गप्पे हाँक रहे हो, फोन में बर्बाद कर रहे हो, उस टाइम को इकट्ठा करो और अच्छे कामों में लगाओ। और किस काम को कितना टाइम देना है वो भी फिक्स करना है आपको।
टाइम लिख देना है, इस काम के लिए डेडलाइन है, इसके पहले हमारा ये काम होना चाहिए। ये करके देखना आप, फिर देखना आपको कितना मजा आने लगता है, स्ट्रेस टेंशन सब गायब हो जाएगा। तो आपको बेनिफिट टाइम मैनेजमेंट की सारी जानने, तो इसको हम किसी और दिन कवर करेंगे डीपली। बहुत सारे बेनिफिट आपको बताने वाले हैं, 20 से 30 बेनिफिट ऐसे बताएंगे जो शायद आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। तो ये डीपली हम कवर करेंगे, 4 4 5 5 चैप्टर पर डे, 6 7 दिन ये चलेगा। नेक्स्ट रहेगा डिस्कवरिंग योर प्रोडक्टिविटी। अपनी प्रोडक्टिविटी जो है उसकी खोज करनी है आपको, कि आपकी प्रोडक्टिविटी कहाँ से बढ़ाई जा सकती है, कहाँ से टाइम को कट करेंगे हम जो हम बर्बाद कर रहे हैं, और किस काम में ज्यादा टाइम लगाएं जो हमारा रिजल्ट आना शुरू हो। यानी हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो रिजल्ट आएगा ऑटोमेटिक। थर्ड जो चैप्टर रहेगा दोस्त, नो योर एनर्जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 24 घंटे में आपके पास एक टाइम जरूर ऐसा आता होगा जब आपके पास पूरा कॉन्फिडेंस एनर्जी रहता है। तो वो आपको फाइंड आउट करना है। कुछ लोगों का सुबह टाइम एनर्जी ज्यादा होती शरीर में, कुछ टाइम को जोश दोपहर को होता, कुछ टाइम लोगों को शाम के टाइम होता, कुछ को रात को 9 बजे के बाद होता। ये दोस्त आपको फाइंड आउट करना है। ये हम जब अंदर इस चैप्टर में डीपली जाएंगे तो आपको बताएंगे। आपने अगर वो चीज खोज ली कि आपके पास हाई एनर्जी टाइम कौन सा होता है, और वो दोस्त आधा घंटा 1 घंटा ही आपको रहता है, उस टाइम में सबसे जो टफ काम हो उसको करना है, और जो सबसे सरल काम है वो सबसे बोरिंग वाले टाइम में करना है। हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। सबसे सरल काम कब करते हैं, जब हमारा खूब सबसे ज्यादा मन लगता है तब लेके बैठते हैं। तो हमारे कठिन काम सारे छूट जाते हैं, और वो हमेशा टरकाते रहते हैं, हम आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, महीना, और होता दोस्त कभी नहीं। और उन्हीं कामों से रिजल्ट आएगा, उन्हीं कामों से आपकी लाइफ ग्रो होगी। तो आपको प्रोडक्टिविटी वाली एनर्जी छांटनी है, आपको कब रहता है 24 घंटे में एनर्जी कब रहती है, उस टाइम आपको सबसे कठिन वाला काम करना है। और जो सबसे ज्यादा आपको टेंशन बोरिंग हो तो उस टाइम सबसे सरल काम को पकड़ना है। तो ये आपको डिसाइड करके चार्ट बनाना है, ये हम जब डीपली करेंगे तो बनवाएंगे आपको चार्ट। वर्क लाइफ बैलेंस, लाइफ का एक बैलेंस बनाना है, जो अभी आपको बताया ना पूरा, एक बैलेंस बनाकर चलना है। घरेलू काम भी दोस्त होते हैं, रिश्तेदारी भी होती है, हर चीज उस आदमी को, फैमिली भी, बिजनेस ग्रोथ, हर चीज देखनी है। तो एक बैलेंस बनाकर चलना है अपना। ऐसा नहीं है कि आप ग्रोथ के चक्कर में फैमिली को टाइम देना बंद कर दो, बच्चों को टाइम देना बंद कर दो, रिलेटिव को टाइम देना बंद कर दो। जहां जैसी जरूरत है वहां वैसा टाइम देना है, वो बैलेंस आपको बनाना है, कहाँ कितना जरूरत है। कोशिश करो जहां से आपको इनकम नहीं आ रही वहां कम से कम टाइम देना है, लेकिन देना तो पड़ेगा, कहीं ना कहीं देना पड़ेगा, फैमिली को भी देना पड़ेगा, सभी चीजें जरूरी है लाइफ में। तो आपको बैलेंस बनाना है। नेक्स्ट है टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स। दोस्त एक पूरा सर्वे की हुई एक रिपोर्ट है, और वो रिपोर्ट है शायद है 13 से 17 मिनट कुछ है, कि इसके बाद आदमी थक जाता है। हाईएस्ट जो काम कर सकता है शायद 13 मिनट 17 मिनट, हम कंफर्म जब डीपली जाएंगे तब आपको हम बताएंगे। तो ब्रेक लेना उसके बाद आपको। कई बार हम लोग क्या करते हैं गलती, लगातार काम को करते रहते हैं और ब्रेक नहीं लेते हैं, तो दोस्त आपकी एनर्जी खत्म होना शुरू हो जाती है। अगर आप 2 से 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं तो आपके पास उतनी ही एनर्जी तुरंत आ जाती है। तो कोशिश करो हर 15 से 17 मिनट के बाद एक ब्रेक लेना है। अगर आपने ब्रेक लिया तो आपके पास देखना कितनी एनर्जी ज्यादा आ जाएगी, और आपके काम की इफिशियंसी 10 गुनी बढ़ जाएगी। हम लोग क्या लगातार 3 घंटे 4 घंटे लगे रहते हैं, तो दोस्त कोई मतलब नहीं है, बैठे रहते हैं आप, काम तो नाम मात्र का होता है। तो कोशिश करो जब अपना काम करो तो बीच बीच में ब्रेक लेना शुरू करो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, हो सकता है पूरे पॉइंट कवर ना हो पाए, कोई दिक्कत नहीं, हम फिर कवर करेंगे। दी मल्टीटास्किंग मिथ। एक दोस्त लोग कहते हैं कि हम 3 काम एक साथ कर लेते हैं, 4 काम। ये दोस्त सबसे बड़ा झूठ है दुनिया का, सबसे बड़ा झूठ है। और वो आदमी कहीं कोई भी काम ढंग का नहीं करता होगा जो काम कहता हम 3 काम एक साथ कर रहे हैं, 4 एक साथ कर रहे हैं। वो ढो रहा है अपने कामों को, अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को। तीनों काम उसके देख लेना, रिजल्ट नहीं होगा। जब भी करो एक बार में एक काम करो, और उसको पूरा मन लगाकर करो, उसी पर पूरा फोकस रखो, उसी पर ध्यान रखो। फिर आप उसकी क्वालिटी देखना। अगर 3 काम एक साथ करोगे तो क्वालिटी दोस्त थर्ड क्लास बचेगी।
तो काम की क्वालिटी भी मायने रखती है, आप किस क्वालिटी का काम कर रहे हो। तो कभी भी तीन चार काम एक साथ आपको नहीं पकड़ने हैं, एक बार में एक काम। अब इसकी जब डीपली जाएंगे तब हम आपको एक एक चीज का समझाएंगे। बहुत से लोग यहाँ पर गलत अर्थ लगा जाते हैं। मान लो बाजार जाना है और 10 प्रोडक्ट खरीदने हैं, तो वहां ऐसा नहीं करना कि आपको एक बार में एक ही प्रोडक्ट खरीद के लाना है। ठीक है, वो एक ही काम है दोस्त, आपका बाजार जाना काम है, ना कि एक एक प्रोडक्ट खरीदना। तो वहां डीपली जाएंगे तब इसको हम एक एक करके आपको बताएंगे। आपका टारगेट है सिर्फ मार्केट जाना, शॉपिंग करना, ना कि एक एक प्रोडक्ट पे जाना। तो ये चीजें हम बताएंगे कहाँ पर गलती लोग कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट को लेकर भी लोग गलती कर जाते हैं, तो हम डीपली जब बताएंगे तो आपको क्लियर होगा। टाइम बैचिंग, टाइम के अलग अलग स्लॉट बना लो, 2-2 घंटे का, 1 घंटे का, 4 घंटे का। और कैटेगरी बनाओ अपने कामों की, कौन से काम कठिन है, कौन से काम सरल है, कौन से काम छोड़े जा सकते हैं जो अगले दिन भी किए जा सकते हैं, और कौन से काम ऐसे ही जो सेम डे में ही करने हैं। तो आप बैच बना लो, जो काम सेम डे में फिनिश करना है उसका अलग बैच, और उसको हर हाल में फुलफिल करो, मोबाइल साइलेंट मोड स्विच ऑफ करके, कि ये तो ठाना है करना ही करना है हमें आज शाम तक, इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए। और जिसको छोड़ा जा सकता है उसका बैच अलग बनाओ। कोशिश करो आप सेम डे में फिनिश करो, बाई चांस ना हो तो उसको नेक्स्ट डे के शेड्यूल में आप लिख सकते हो। तो ये आपको छांटना है कौन सा काम इंपॉर्टेंट है, कौन सा अर्जेंट है। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, अर्जेंट काम के चक्कर में इंपॉर्टेंट काम छोड़ देते हैं। और जो आपको तरक्की देता है लाइफ में, हमेशा इंपॉर्टेंट काम देता है, वही आपको इनकम देता है। अर्जेंट काम कोई आपको तरक्की नहीं देता है। अर्जेंट काम कभी भी आपको इनकम नहीं देगा, आप सर्च करके देख लेना अपने ऊपर। तो आपको ये छांटना है अर्जेंट कौन सा, इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो इंपॉर्टेंट काम पे ज्यादा फोकस करना है, अर्जेंट काम पे कम फोकस करना है। नेक्स्ट है मैनेजिंग टाइम विद गोल्स। टाइम को हमेशा गोल के साथ मैनेज करना है। अगर ठान लिया 7 दिन में ये काम करना ही करना है, तो उसको गोल लिख लो, 7 दिन में ये डेट डाल दो उस गोल के आगे, और उसको बाइफरकेट कर दो, पर डे क्या करना है इस गोल को पूरा करने के लिए। वो हर हाल में होना चाहिए, वो आपके प्रायोरिटी बेस में होना चाहिए, जिसको कहते हैं 3 इंपॉर्टेंट टास्क फॉर द टुडे। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क आज कौन कौन से करने हैं, उस कैटेगरी में वो जाने चाहिए आपके। तो मैनेजिंग टाइम विद गोल्स, गोल्स के साथ आपका टाइम सेट होना चाहिए। नेक्स्ट है स्मार्ट गोल। गोल हमेशा आपका स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट गोल कैसा होता है, स्मार्ट गोल ये है कि गोल आपका रियलिस्टिक होना चाहिए और मेजरेबल होना चाहिए, जो मापा जा सके और जो किया जा सके, इस तरह का गोल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने फर्जी गोल बना लिया जिसपे लोग हंस रहे हो, खुद भी हंसी आ रही हो, ऐसे गोल नहीं होने चाहिए। तो गोल भी आपका स्मार्ट गोल होना चाहिए। नेक्स्ट है विजुअलाइज योर गोल्स। इसमें भी दोस्त जब अंदर घुसेंगे तब आपको बताएंगे आपने क्या गोल बनाया। सुबह उठ को उसके विजुअलाइज करना है, आंख बंद करके कम से कम 15 से 20 मिनट। ये करके देखना, 21 दिन बाद उसके जादू देख लेना आप। अभी लोग भरोसा नहीं करते विजुअल। लोग कहते हैं कि सोचने से क्या होता है। लोग सोचने में इतनी बड़ी ताकत है, सोचने से जाने क्या हो सकता है। आप सोच के देखना 21 दिन, विजुअलाइज करके देखना, आपको पता चल जाएगी। ऑटोमेटिक हल मिलेंगे, ब्रह्मांड की शक्तियां आपको हल देंगी। नेक्स्ट है दी 4P टेक्निक। इसको भी हम डीपली बताएंगे तभी समझ में आएगा आपको। प्रोडक्टिविटी जर्नल, आप जर्नल बनाना है। पर डे कौन सा काम किस लेवल पर ग्रो कर रहा है उसका एक जर्नल तैयार करो, एक रजिस्टर लेके उसको लिखना है अपने काम को, रिव्यू करना है। एक दोस्त होता है 80-20 रूल्स, इसको परेटो रूल्स भी बोला जाता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, अपना टाइम अगर आप मान लीजिएगा 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो 80% कितना हो गया, 8 घंटे। 24 घंटे में आप 10 घंटे कर रहे हैं तो 80% हो गया 8 घंटे, और 20% 2 घंटे हो गया। अब आपको ये देखना है कि जो 8 घंटे आप काम कर रहे हो, ये नॉर्मली आदमी के साथ होता है, हर आदमी के साथ, वो यूजलेस काम होते हैं, जो ज्यादा आपको इनकम नहीं देते हैं, ज्यादा आपकी तरक्की नहीं कराते हैं। और जो 2 घंटे होते हैं वो आपको पूरा 80% रिजल्ट देते हैं। तो आप टाइम कहाँ पर वेस्ट कर रहे हैं उसको फिल्टर कर करके 20 वाले कैटेगरी में लेके जाना है। यानी 80% जहां टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं उसको 20% वाली कैटेगरी में शिफ्ट करो धीरे धीरे, जहां से रिजल्ट ज्यादा आ रहा हो। नेक्स्ट है लर्न टू से नो। दोस्त यहाँ भी एक हम लोग गलती करते हैं बहुत बड़ी। किसी रिश्तेदार ने कह दिया अचानक, यार वहां चलो बहुत अर्जेंट काम है, इधर चलो बाजार ये लेना है, चलो कार खरीदनी है, चलो देखने चलते हैं। तो आप नो बोलना सीखो। अगर हर काम में यस करते हो
तो कहीं ना कहीं आपका टाइम डिस्टर्ब होगा। तो ना बोलने की आदत डालो, क्योंकि आप नो बोलोगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, यस बोलोगे तो आपकी वैल्यू जीरो होगी उसकी नजर में। आप बिल्कुल थर्ड क्लास आदमी कहे जाओगे। नो बोलोगे तो आपकी कदर होगी। जिसको अपने टाइम की कदर नहीं है तो दूसरा कैसे आपकी कदर करेगा। तो पहले अपने टाइम की कदर करो, अगर आपको अपनी कदर करवानी है तो अपने टाइम की कदर करो। चंक ब्लॉक एंड टैकल्स, ये भी आपको बताएंगे। बीच बीच में जो डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, आपको डिस्टरबेंस करने वाली चीजें आती है, कौन कौन सी होती है जो आपका टाइम को तहस नहस कर देती हैं, उनको कैसे टैकल करना है। एक प्रोकास्टिनेशन होता है, इनको कैसे टैकल करते हैं। प्रोकास्टिनेशन, टैकलिंग ऑफ प्रोकास्टिनेशन, यानी कि बहानेबाजी को कैसे टैकल करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। आज दोस्त हर आदमी के पास एक बहाना तैयार है। अब किसी से कुछ भी कह देना, बच्चे से लेके बूढ़े तक हर आदमी तैयार रखता है बहाने 24 घंटे, कि इस वजह से काम नहीं हो पाया है, ट्रेन लेट हो गई इस वजह से ये नहीं हो पाया, मोबाइल में पानी चला गया था इस वजह से नहीं हो पाया, नेटवर्क नहीं थे इस वजह से। दोस्त 1 लाख बहाने लोग बनाने को तैयार बैठे हैं। तो उन बहानों को आप अपने आप से कैसे टैकल करोगे। दूसरों के सामने तो बना सकते हो, लेकिन खुद को धोखा देते हो, उनको कैसे टैकल करोगे। तो उनका भी हम पूरा डीपली आपको बताएंगे कैसे टैकल करना है अपने बहानेबाजी को। बहुत से लोग कहते हैं 6 बजे हम उठ नहीं पाते हैं। 21 दिन उठ के देखना, 22वें दिन ऑटोमेटिक आप खड़े मिल नजर आओगे 5 बजे। तो ये दोस्त बहाने हैं, ना उठने के बहाने हैं। उठना शुरू कर दो आप। नहीं उठ जिस काम को नहीं करना चाहते हो उसको करना शुरू कर दो। जिस काम से बहाना बना रहे हो उसको करना शुरू कर दो। यही एक सिंगल तरीका है। नेक्स्ट है वाई वी प्रोकास्टिनेट, हम बहाना क्यों बनाते हैं ये भी हम डीपली बताएंगे किसी दिन। ओवरकमिंग प्रोकास्टिनेशन, ईट दैट फ्रॉग। 50 चैप्टर हैं दोस्त, अभी हम 19 पर पहुंचे हैं। ईट दैट फ्रॉग का मतलब है, आप जैसी सुबह होती है, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, सब कुछ कर लिया आपने, इसके बाद अपनी टू डू लिस्ट बनाओ, यानी शेड्यूल बनाओ। और शेड्यूल में 3 काम सबसे ऊपर लिखने हैं। उस दिन के सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, और वो ऐसे काम होने चाहिए जो आपको इनकम दिलाएं, तरक्की के शिखर पर ले जाएं। ऐसे काम होने चाहिए। और जो सबसे कठिन काम उसमें लग रहा हो उसको सबसे पहले करो सुबह सुबह। उस काम को ये मान लो कि सबसे बड़ा मेढक है, उसको आप निकलने जा रहे हो। क्या आप जिंदा मेढक निकल सकते हो। नहीं निकल सकते, वो बहुत कठिन लगेगा। इसी तरह से सबसे कठिन बड़ा काम जो होता है वो सबसे कठिन लगता है। सबसे पहले उसको करना शुरू करो, सबसे पहले सुबह सुबह उस काम को सबसे पहले कर डालो, सबसे कठिन काम को। फिर आप देखो बाकी काम कैसी चुटकियों में होते हैं। और सरल काम ही आप नहीं करोगे, बहाने बनाओगे तो कठिन तो सोचो ही ना। अगले दिन होता हुआ आपके शेड्यूल से गायब हो जाएगा एक दिन, और वो गायब हो गया तो आपको कभी भी ना तरक्की मिलेगी ना इनकम आएगी। क्योंकि उन्हीं कामों से इनकम मिलने वाली है जो आपको सबसे कठिन लग रहा है, और उन कामों पे आप बहाने बना रहे हो। नेक्स्ट है वर्क प्लेस डिस्ट्रैक्शंस होते हैं कुछ। आप जहां पर बैठने की जगह आपकी है, काम करने की जगह है, ऑफिस आपका है, तो कई चीजें वहां आपको डिस्टर्ब करती हैं। कहीं लाइट डिस्टर्ब करती है, कहीं टेबल पे तितर बितर मामला पड़ा है तो डिस्टरबेंस कर रहा है आपको। कभी आपको कोई आ जा रहा वो डिस्टर्ब कर रहा। तो इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनको मैनेज करना सीखो, साइड में हटाओ। ऑर्गेनाइजिंग योर वर्क प्लेस, आप जहां भी बैठे हो, जहां भी आप बैठ के काम करते हो, वो जगह बिल्कुल ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। आपको पेन पकड़ना है तो 1 सेकंड में आपके हाथ में होना चाहिए। डायरी कोई उठानी, कोई बुक उठानी तो चेयर को रोटेट करके हाथ में तुरंत आ जानी चाहिए आपके। ऐसा ना हो आप आधा घंटा किसी किताब को ढूंढ रहे हो, आपका स्टेपलर गायब हो गया तो 1 घंटे तो ढूंढ रहे हो आप। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपका हिसाब से रखा होना चाहिए हर चीज व्यवस्थित, कि आपके हाथ में 2 से 3 सेकंड में होनी चाहिए वो चीज। तो वहां से भी 1-2 घंटे बचाया जा सकता है अगर आपका वर्क प्लेस मैनेज है तो। वर्क फ्लो मैनेज कैसे करते हैं, ऑफिस सप्लाईज, डीलिंग विद ईमेल्स, ईमेल्स को कैसे हैंडल करते हैं। बहुत से हम लोग देखते हैं पल पल में व्हाट्सएप चेक करते हैं, फेसबुक चेक करते हैं, कहीं हम मेल चेक कर रहे हैं पल पल में। तो दोस्त नहीं चेक करना है। अलार्म लगा लो 2 घंटे का, उस 2 घंटे के बाद सारे एक साथ देख लो क्या क्या व्हाट्सएप आए, कौन से रिप्लाई देने लायक है कौन से नहीं, तुरंत दे के खत्म करो। अगर ये काम आप शुरू करना, कितना आपका टाइम बचेगा व्हाट्सएप से कम 3 घंटे आपका बच जाएगा 24 घंटे में, जिसमें व्हाट्सएप में हम बर्बाद करते हैं। तो व्हाट्सएप की टाइमिंग फिक्स कर दो।
2 बजे देखना है, फिर 2 घंटे बाद, फिर 2 घंटे बाद, बस उसके बाद सो जाओ। और उसको जितना एक्शन लेने वाला है तुरंत का तुरंत हैंडल करो, क्लियर करो, खत्म करो काम। चलिए अब शायद है टाइम ओवर हो रहा है। थैंक यू सर। ओके।